जादुई जादुई हेयर क्रीम। ढोलकपुर नाम के एक गांव में स्वरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ का देहांत कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था। स्वरा अपने पिता के साथ पलकर बड़ी हुई थी। स्वरा बहुत खूबसूरत थी और उसके बाल भी काफी ज्यादा खूबसूरत थे। उसके बाल और खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। सब उससे उसके खूबसूरत बालों का राज जानना चाहते थे। स्वरा की माँ के निधन के 2 साल बाद ही स्वरा के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसका नाम रेशमा था। रेशमा की एक बेटी भी थी, जिसका नाम रेनू था। फिर एक दिन स्वरा के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और उनके जाने के बाद रेशमा और रेनू स्वरा से बहुत नफरत करते थे और उसे जानबूझकर परेशान भी करते थे। उन्होंने स्वरा को घर की नौकरानी बना दिया था। फिर एक दिन रेनू अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये स्वरा की बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसके पिताजी हैं, तब तक हम इसे घर से नहीं निकाल सकते ना। ठीक है माँ। इस तरह रेनू और रेशमा स्वरा को घर से निकालने की सोचते हैं, क्योंकि सारी जायदाद स्वरा के नाम ही थी। अगले दिन रेनू को लड़के वाले देखने आते हैं। जब स्वरा और रेनू उन्हें चाय नाश्ता देने जाते हैं, तो वो रेनू के बदले स्वरा को पसंद कर लेते हैं, जिससे दोनों माँ बेटी को स्वरा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। फिर रेशमा कहती है, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं काली पहाड़ी के पीछे रहने वाली एक जादूगरनी को जानती हूँ। मैं एक ऐसा टोना करवाऊंगी जिससे स्वरा की बच्ची बेहद बदसूरत बन जाएगी और फिर आकाश खुद ब खुद इस रिश्ते को मना कर देगा। उसी दिन रात को रेशमा काली पहाड़ी के पीछे जाती है और उस जादूगरनी से मिलती है। आओ आओ रेशमा, अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा है? रेशमा उस जादूगरनी को सब कुछ बता देती है। फिर वो जादूगरनी एक टोटका करके रेशमा को कुछ देती है। ये लो रेशमा, ये हेयर क्रीम है। इसको लगाते ही उस लड़की के सारे बाल गिर जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी। रेशमा वो हेयर क्रीम लेकर घर आ जाती है और चुपचाप स्वरा के रूम में जाकर उसकी हेयर क्रीम से बदल देती है। अगले दिन जब लड़के वाले शादी के लिए डेट फाइनल करने के लिए आते हैं, तो स्वरा अपने रूम में रेडी होने के लिए जाती है और वहाँ रेशमा और रेनू रेडी हो रहे होते हैं। फिर रेनू अपनी माँ से कहती है, माँ, ये स्वरा की बच्ची आज भी मेरे से ज्यादा खूबसूरत लगेगी। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। आज तो कुछ ऐसा होगा जिसके बाद वो स्वरा जिंदगी भर रोते रहेगी। मुझे भी बताओ ना माँ। अरे तू देखती जा बस। स्वरा और रेनू चाय नाश्ता लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, तो रेनू के सर से सारे बाल गायब हो जाते हैं और सब देखते ही रह जाते हैं। फिर रेनू चिल्लाती है, माँ, माँ, मेरे बाल कहाँ गए? मैं गंजी हो गई। ये क्या हो गया? माँ, मेरे बाल अब वापस कैसे आएंगे? मैंने तो हेयर क्रीम स्वरा की हेयर क्रीम से बदल दी थी। गंजी तो वो होनी चाहिए थी। रेशमा के मुंह से एकदम से ये बात जैसे ही निकलती है,
तो स्वरा के पापा और लड़के वालों को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर उतने में स्वरा हंसती है। तुम हंस क्यों रही हो? क्यों ना हंसू? तुम दोनों माँ और बेटी ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस दिन जब तुम दोनों टोटके की बात कर रही थी, तब मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और माँ, जब आप मेरे रूम में आकर मेरी हेयर क्रीम को उस टोटके वाली क्रीम से बदल रही थी, तो मैंने आपको देख लिया था। मुझे बहुत दुख हुआ। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या आपको मुझ पर जरा से भी दया नहीं आई? इतना कहते ही स्वरा रोने लगती है। आप मेरी सौतेली माँ हो, फिर भी मैंने आपको अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार किया है। मुझे माफ करना। आज मैं आप दोनों को इस घर से निकालती हूँ। रेशमा और रेनू वहाँ से चली जाती है और एक हफ्ते बाद स्वरा और रोहन की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।